Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Alamyar, I am System Analyst मेरी डिपार्टमेंट। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हमारे पास जो सिप डैशबोर्ड है और इसके लिए हमारे पास उसकी रिपोर्ट जो है तो उसको किस तरह हम व्यू करेंगे और किस तरह इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो लॉगिन होते हैं। हमारे पास डैशबोर्ड के नाम से आइकन टैब आ रहा है और इसके अंदर अगर आप बिल्कुल नीचे आ जाए हमारे पास सिप डैशबोर्ड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आज की डेट तक हमारे पास जो सिप में टोटल जो प्रोग्रेस आ रही है वो हमारे पास एलोकेशन भी अमाउंट हो रहा है कि कितना इस साल के हमारे पीजीपी की एलोकेशन हुई है और इसके साथ अभी तक कितना हमारे पास जो रिलीज़ है वो पंच हुआ है सिप सिस्टम में तकरीबन 115 बिलियन हुआ है और उसके अगेंस्ट कितना खर्चा हो चुका है। जो सिप एक्सपेंडिचर है हमारे पास वो तकरीबन 69 बिलियन तक हो चुका है। राइट हैंड पे आपके पास उसके नंबर ऑफ स्कीम शो हो रही है कि 9,787 स्कीमों की एलोकेशन हुई है। रिलीज़ 4,117 की पंच हो चुकी है स्कीमों की और तकरीबन 3,259 स्कीमों की आपके पास उसकी सेप एक्सपेंडिचर हुई है। नीचे जब आप आएंगे हमारे पास उसका एक एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है स्पॉन्सरिंग एजेंसी वाइज, इसको मैं 50 रिकॉर्ड्स शो करवाता हूँ। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्कीम रिलीज कितनी हुई, साथ में एलोकेशन, रिलीज, सेप एक्सपेंडिचर एज वेल रिलीज विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज वाइज हमने शो करो एलोकेशन और आपके जो खर्चा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रिलीज। आप वन बाय वन इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने एक शेयर की एलोकेशन में क्लिक किया तो आपके पास उसकी कोड आ जाएगा, स्कीम नाम हो जाएगा, उसकी एलोकेशन आ जाएगी। एज वेल आपने इसके रिलीज़ पे क्लिक किया तो उसका भी कोड, नाम और उसका रिलीज़ और लास्ट में आपके पास सेव एक्सपेंडिचर, उसका कोड, नाम और उसकी सेव एक्सपेंडिचर। इसको आप फाइल को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, चाहे रिलीज़ हो चाहे आपका खर्चा हो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। राइट हैंड पे मोस्ट आपके पास जो डिटेल बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ग्रिड खुल जाएगी। इसके बाद आप उसका रिकॉर्ड बढ़ा भी सकते हैं और इस सारे रिकॉर्ड को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में। यहाँ पे आपके पास स्कीम का कोड, नाम, उसकी एलोकेशन जो इस साल की है और फाइनेंस ने इसका जो रिलीज पंच किया हुआ है सिस्टम में कितना किया हुआ है अभी तक और उसका अगर खर्चा हुआ होगा तो आपके पास शो हो जाएगा। जिस तरह स्कीम में ज़ीरो है और उसकी परसेंटेज वाइज रिलीज विद रिस्पेक्ट टू एलोकेशन और एक्सपेंसिव विद रिस्पेक्ट टू रिलीज आपको शो हो रहा है उसका परसेंटेज वाइज। ये तो हमारे पास का डैशबोर्ड हो गया। रिपोर्टिंग के हवाले से अगर आप हमारे पास बिल्कुल बॉटम पे हमारे पास रिपोर्टिंग का एक टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास चौथे नंबर पे हमारे पास सेव प्रोग्रेस आ रहा है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक हमारे पास ग्रिड है, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। ईयर के नाम से आपके पास, स्कीम ईयर के नाम से, डिपार्टमेंट के नाम से, स्पॉन्सिंग डिपार्टमेंट वाइज, डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पास जो लोकल सब सेक्टर है, प्रोजेक्ट स्टेटस न्यू ऑनगोइंग है, अप्रूवल फॉरम आपके पास है और इसके बाद सेक्शंस। सेक्शन हमारे पास पेंडिंग के लिए अगर आपके पास अपने कोई सेक्शन वाइज कोई रिपोर्ट निकालनी हुई तो आप सेक्शन वाइज भी निकाल सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालनी तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लें, एज वेल डिपार्टमेंट वाइज निकालनी आप सेलेक्ट कर लें। या आप फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि मैंने एक स्कीम जो एयर है मुझे सिर्फ वो स्कीमें चाहिए जो 2023-24 में आ रही है, 2021 में मुझे शो हो जाए तो आप इस 21 को सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 2023-24 सेलेक्ट है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो रिपोर्ट्स है बटन नज़र आ रहा है, एक जनरेट रिपोर्ट रिकंसिलिएशन के लिए, एक है जनरेट रिपोर्ट सेप रिपोर्ट के लिए। तो आप नॉर्मली ये जो सेकंड बटन है इसको आप यूज़ करेंगे तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है 2021, तो इसमें वो आपको 2023-24 की जो 2021 की में सिर्फ उसका रिपोर्ट दिखाएगा मुकम्मल। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास अगर आप देख लो इधर कोड सेट 2021, इसमें आपके पास सारे वो स्कीमें आ रही होंगी जिसकी को जेड कोड जेड 2021 से स्टार्ट हो रहा है और जिस भी डिपार्टमेंट में स्कीमें होंगी आपको नज़र आ जाएंगी। तो आपको इधर सारी नज़र आ रही है। अब आप मेन चीज़ आप इसकी रिपोर्ट को डिटेल देख लें। फॉर एग्जांपल स्कीम का कोड आ रहा है, उसका डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, उसका अप्रूवल स्टेटस आ रहा है
प्रोजेक्ट का नाम, ये जो नाम आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो सेप सिस्टम है, जिस तरह वो नाम देते हैं वो उसी हिसाब से आ रही है। फॉर एग्जांपल वो स्टार्टिंग में कुछ कोड नज़र रखी हुई है, का मतलब मेरे ख्याल में ये कोयटा का स्कीम है, कोयटा के लिए पैसे हुए और ख़जाने से निकले हैं। उसकी उस साल की लोकेशन क्या है इस स्कीम की, और कोई अगर एक्सेस सप्लीमेंट्री मिला है उसको वो नज़र आ जाएगा। रिप्रेशन अगर इन हुआ है या आउट हुआ है, रिलीज़ जो पंच हुआ है, और सरेंडर अगर कोई अमाउंट होगा, और इसका टोटल मिला के जो करंट बजट बनता है वो आ रहा है। लास्ट में आपके पास उसका सेप एक्सपेंडिचर आ रहा है। अब आपके पास अगर कोई मेन स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम है, उसकी सब स्कीमें हैं, तो आपके पास इस तरह शो हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देखिए, हमारे पास ये जो 720 है, ये इसके बार बार नाम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसकी सब स्कीमें है। तो किसी में सेम उसके नाम अलग अलग दिए होते हैं, किसी में सेम नाम सेम आ रहा होता है। लेकिन इधर आप अगर आप देख लें तो अरे कि अपनी अपनी एलोकेशन आ रही है, इसका पॉइंट वन आ रहा है, इसका पॉइंट टू आ रहा है, इसका 1.2 आ रहा है। तो इस तरह आपके पास वो सारी स्कीमें आ जाएंगी, इसकी जो सब स्कीमें हैं। अगर नेम चेंज होगा, नेम चेंज भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरह वो सारी स्कीमें आपके पास, वो जब भी अगर किसी स्कीम की सब स्कीमें होंगी, तीन चार होंगी, तो वही कोड जो उसका जेड कोड वो बार बार रिपीट हो जाएगा। अब अगर इधर देखें तो इसकी कितनी आ रही है, तकरीबन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्कीमें इसकी आ रही है, जो सब स्कीमें इसकी है, जिसके अगेंस्ट आपको उसका लिक्विडेशन भी नज़र आ रहा है, और बाकी भी आपके जो कॉलम्स है वो नज़र आ रहा है। इस तरह एंड पे उसका आपका पूरा इसका खर्चा भी शो हो जाएगा, कितनी स्कीमें हैं टोटल, उसका कितना एलोकेशन है, और इस तरह सप्लीमेंट्री एक्सेस सरेंडर, और लास्ट पे कितना खर्चा हुआ है। ये तो मैंने एक फ़िल्टर सेलेक्ट किया था 2001 का, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे 2023-24 का पीएचडीपी हो रहा है। अगर आपने पिछले पीएचडीपी को देखना होगा 22-23 का या 21-22 का बेसिक, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं 22-23 पे क्लिक करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट एनर्जी की चाहिए, और एज़ वेल अगर आप डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कोयटा की। अब मैंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कोयटा लिया, डिपार्टमेंट एनर्जी लिया, और एयर 22-23 लिया, क्योंकि 22 हमारे पास क्लोज हो चुका है। मुझे इसका रिपोर्ट दिखा दे, तो मैं इस पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अब ये 22-23 का रिकॉर्ड है एनर्जी डिपार्टमेंट का, और है कोयटा का। अगर आप इधर देखें, हमारे पास सारा कोयटा आ रहा है। टोटल कोयटा की जो हमारे पास 22-23 में पावर सेक्टर में जो स्कीमें थी, बिल्कुल आप एंड पे आ जाएंगे तो 60 स्कीमें थी। उसकी टोटल लोकेशन ये हुई थी, और उसका सप्लीमेंट्री इतना दिया गया, और इतना उसका सिलेंडर हुआ है, इतना उसका लोकेशन बन रहा है, और इतना इसका खर्चा हुआ है 543 मिलियन इन एनर्जी डिपार्टमेंट। तो इस तरह आप किसी भी फ़िल्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप अपना डेटा निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी ख़ास सेक्शन का डेटा चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि मैंने कोयटा का आपके पास पैकेज के हवाले से अगर आपके पास कोई सेक्शन है, और आप चाहते हैं कि इसका डेटा मेरे पास रिपोर्ट शो हो जाए, तो आप उसका भी निकाल, वही आपके पास स्कीम जो कोटा सेक्शन के पास आ रहे हैं। अगर कोई स्कीम होगा तो नज़र आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपके पास नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कोटा पैकेजेस की अक्सर स्कीमें हमारे पास उसमें आ रही है, डिपार्टमेंट कमीशन वर्क में आ रही है, तो आपके पास वही स्कीमें आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो फ़िल्टर नज़र आ रहा है, कोई भी फ़िल्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जल्दी इसको आप देख सकते हैं। तो सेव के हवाले से, और एक अगर मैं ये बता दूँ, ये जनरेट रिपोर्ट जो रिकन्स्ट्रक्शन वाला है, ये अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, किसी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ, इसमें थोड़ा हमारे पास कॉलम ज़्यादा है, क्योंकि हमने रिकन्स्ट्रक्शन के लिए दिया हुआ है। हमारे पास जो सेव का जो हम डाटा डालते हैं अपने सिस्टम में, एक तो डायरेक्ट फाइनेंस डालता है, वही रिकॉर्ड जो हमारे पास अभी आपको जो शो हो रहा था, जो उसका यूज़र खुद इंटर करेगा। एक हम अपने रिपोर्ट के मुताबिक हम खुद लोड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो सब स्कीम वाइज भी इंटर कर सकता है, लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते हैं। जिस सारा रिकॉर्ड है वो सारा हमने सेब से लिया हुआ है, हमने इसको रिपोर्ट में शो में आपको दिखाया हुआ है। तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिखाएगा कि यार सेब में इतना खर्चा हुआ है, लेकिन फाइनेंस अभी तक इंटर किया हुआ है, तो सिर्फ कंपैरिजन के लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई हुई है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अगर मैंने डिपार्टमेंट दिया हुआ है, अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास ये बाकी वही डिटेल है, कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, अप्रूवल स्टेटस क्या है, उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये हमारे पास जो सिस्टम का नाम प्रोजेक्ट है वही नाम आ रहा है। कॉस्ट क्या है उसकी, एक्सपेंडिचर कितनी है, एलोकेशन कितनी है, इसके बाद प्रोग्रेस अमाउंट दिया हुआ है कि पेंडिंग अथॉराइज कितना पंच किया हुआ है, फाइनेंस ने रिलीज़ कितना पंच किया हुआ है। इसके बाद जो सिप रिलीज़ है, वो उसका उसने जो सिप रिलीज़ हमारे पास जो सिप रिलीज़ पंच करता है वो वाला है, कि पंच कितना हुआ है। ठीक, फाइनेंस ने कितना खुद इंटर किया हुआ है, हमारे जो फाइनेंस वाले इंटर करते हैं, और उधर सिप सिस्टम में कितना पंच हुआ है, और फाइनेंस का विड्रावल सरेंडर है, और सेव का विड्रावल सरेंडर है। जो फाइनेंस खुद भी हमारे पास ऑटोमेशन में पंच करेगा विड्रावल सरेंडर, एज वेल जो सेव में वो इंटर करते हैं उसका भी आपके पास रिकॉर्ड आएगा।
और इसी तरह हमारे पास जो फाइनेंस वाले एंटर करेंगे सेप का, और हम जो एज अ होल सेप का लोड करते हैं वो कितना है। तो उसको कंपैरिजन वाइज हम लोगों ने इसका रिपोर्ट बनाया हुआ है, जो किसी को देखने के लिए अगर वो चाहिए तो वो देख सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई इसके हवाले से कोई क्वेरी हो, कोई समझ हो, तो हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप सेक्शन ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। मज़ीद